इंश्योरेंस की आई नहीं आती थी मेरे को, क्योंकि मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि कम्युनिकेशन स्किल जो दिल्ली एनसीआर के लिए है वो हाई फाई इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप कम्युनिकेट मतलब अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए। तो कई बार ऐसा लगता था कि मैं शहर के लिए नहीं हूँ। उनको उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए का जब चेक मिला, लिटरली रंजीत जी, मुझे उस दिन से मेरी आंखों में आज भी आंसू आते हैं वो एक्सपीरियंस लेके। वो लिटरली मेरे पैरों में हो गए कि भैया आप ना एक भगवान के बनाए हुए दूत आए हो हमारी फैमिली के लिए। यानी कस्टमर का रात को 12 बजे भी कॉल आता है, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स का फीडबैक आता है कि प्रमोद जी आपकी टीम रियल में आपने बहुत अच्छे लेवल पे बनाई है, क्योंकि रात को 11 बजे 12 बजे कभी भी किसी की भी जरूरत होती है, इमरजेंसी में फोन कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने BITV, जो कि एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर भारत देश के कई सारे ट्रेनर्स की ट्रेनिंग एक प्लेटफॉर्म पर मिलती है। इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया और लॉन्च करने के तुरंत ही बाद सबसे पहले जिस इंश्योरेंस एडवाइजर ने इस पोर्टल के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू ट्रेनिंग बुक की, उस व्यक्ति की लाइफ जर्नी के बारे में, उस व्यक्ति की कार्यशैली के बारे में इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। इनका नाम मिस्टर प्रमोद सारस्वत है। प्रमोद सारस्वत जी पिछले 20 सालों से इंश्योरेंस एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में है और दिल्ली के नोएडा शहर से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मिलते हैं प्रमोद जी से और उनके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं और उनसे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। प्रमोद जी, आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रंजीत जी। नमस्कार। सो प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 20 साल पहले आप इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में आए, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में आए, तो कैसे आपका इस फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में आना हुआ? देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ रंजीत जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आप एक मंच दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। मैं 2003 में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था और उसके साथ साथ मेरे मन में आया, क्योंकि मेरे पिताजी किसान थे, मेरे मन में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने साथ में। ठीक है, तो मैं 2003 में, जून 2003 में दिल्ली में आया और कुछ दिन के बाद में मैं अपने ब्रदर के साथ में रहा कुछ दिन के लिए, और ब्रदर ने ही मेरे को कहीं दूसरी जगह पे जॉब दिलवाई। रंजीत जी, पर सफर मेरा बहुत ही कठिन रहा, क्योंकि किसी भी चीज को आप जब भी महसूस कर पाओगे जब कठिनाइयों से आप आगे बढ़ते हो। करेक्ट। तो मैंने दिल्ली में सबसे पहले एक प्राइवेट बैंक में करेंट अकाउंट ओपनिंग का काम स्टार्ट किया। यहाँ हर दुकान, घर, जगह जगह जाके मैंने करेंट अकाउंट ओपन कराए और वहाँ मुझे सैलरी मिलती थी 1800, 2003 में बात कर रहा हूँ। और लगभग मैंने वहाँ भी करीब 8-9 महीने काम किया। 9 महीने के बाद में फिर मुझे एक मौका मिला मेरे किसी कलीग से, मुझे HDFC बैंक में जाने का। तो मैं 2004 में ऑलमोस्ट मार्च में वहाँ पे वैकेंसीज आई हुई थी, तो मुझे सेल्स में ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के लिए वैकेंसी मिली थी और मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ। वहाँ भी शुरुआत के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि आप एक शहर में अनजान हो, आपको कोई जानने वाला नहीं है और आप एक छोटे शहर से आए हो, तो आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो दिल्ली NCR के लिए है वो हाई फाई इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप कम्युनिकेट मतलब अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए। तो कई बार ऐसा लगता था कि मैं शहर के लिए नहीं हूँ, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरे को किसी ने सिखाया था कि जिंदगी में आप कभी हिम्मत मत हारो, बिकॉज कोई भी सक्सेस के लिए कोई लैंग्वेज आपकी बाउंड्री नहीं है, कोई आपकी कलर या आपका सुंदरता होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे हिम्मत नहीं हारी और मैं कड़ी मेहनत करता गया। इंश्योरेंस की आई नहीं आती थी मेरे को, क्योंकि मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। मैं धीमे धीमे ट्रेनिंग लिया, मैं ज़्यादा पढ़ाई करी। मैं ऑफिस से आने के बाद भी मैं क्या करता था, बेसिकली अपना आगे पढ़ता था इंश्योरेंस क्या है, किस तरह से क्लाइंट को प्रेजेंट करना चाहिए। उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा इंटरनेट का भी टाइम नहीं था, क्योंकि मोबाइल भी बहुत बेसिक मोबाइल होते थे। बट मैंने धीमे धीमे अपने पे मेहनत करी और मैं कुछ टाइम के बाद में एक सेल्स स्टार्ट किया और वो पहली मेरी सेल्स हुई थी। मुझे याद है जून 2004 में फर्स्ट टाइम मैंने जब सेल्स करी, वो रात को 9 बजे जब क्लाइंट के यहाँ से चेक लेके निकला ना रंजीत जी, वो दिल की इतनी बड़ी खुशी मिली थी, शायद वो मैं अपने शब्दों में आज आपको
बयान ना कर पाऊँ। और उस दिन के बाद में मैंने धीमे धीमे अपना टारगेट बनाया कि मुझे डेली टारगेट अपना अचीव करना है, वीकली टारगेट अचीव करना है। और 18 मंथ में एचडीएफसी बैंक के साथ जब तक मैं जॉब में था, मैं पैन इंडिया टॉप 5 कैटेगरी में रहा। 3 टाइम मुझे एचडीएफसी सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव में मेरे को अवॉर्डेड किया गया था और मैं टॉप कैटेगरी में रहा था। देन उसके बाद में मैंने उसका भी बहुत लंबा वो है, बट मैंने कुछ महीने के बाद, मतलब 18 मंथ के बाद में मैंने एचडीएफसी बैंक से रिजाइन किया और उसके बाद में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो जब आपने अपना काम शुरू किया, कौन सी कंपनी में शुरू किया आपने? मैंने एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आदित्य बिरला सन लाइफ को ज्वाइन किया। आदित्य बिरला सन लाइफ में जी। 2005 में किया आपने? मैंने बेसिकली आदित्य बिरला को ज्वाइन किया था 2005 में, बट एज एन एडवाइजर मैंने अपना इंडिविजुअल कोड लेके दिसंबर 2006 में स्टार्ट किया। पहले किसी के साथ में पहले किसी के साथ में करते? जी, पहले किसी। तो 2004 में रात को 9 बजे जो आपने पहला सेल्स उठाया, वो क्या प्लान था, उसके बारे में बताएंगे? कौन सा प्लान था ये? हाँ, ये एचडीएफसी का ही चाइल्ड प्लान होता था, चाइल्ड प्लान, एंडोमेंट प्रोडक्ट होता था। और उसको समझाने के लिए मेरे ऐसे करके हाथ भी कांप रहे थे, और मैंने अपने अंदर से ठान लिया था कि मुझे इस क्लाइंट के साथ में, और उसने भी मेरे को 9 बजे टाइम दिया। सबसे बड़ी बात थी कि रात को 9 बजे आपको टाइम दिया उस कस्टमर ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जब आपने इंडिपेंडेंट आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, प्रमोद जी, सो शुरुआती दिनों में आपको किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? पहले तो आप कंपनी के साथ काम करते थे, लेकिन अब इंडिपेंडेंट हो गए, तो किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कस्टमर को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू? कि आप एक नए शहर में और इतने बड़े शहर में जिसमें आपका कोई भी जानने वाला नहीं है, तो आपको क्लाइंट कैसे एक्वायर करना है। बट इस बीच में जो कंपनीज में मैंने जॉब करी थी, जैसे आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के, तो मेरे क्लाइंट के साथ मैंने बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहते थे। ठीक है, उन्हीं रिलेशनशिप से मैं आगे बढ़ा। तो मेरे कुछ पुराने कस्टमर्स थे जो बैंक के कस्टमर होते थे, उनके साथ मेरा रेफरेंस लेना स्टार्ट किया, और धीमे धीमे टेलीकॉलिंग करता था मैं। कई बार ऐसा होता था मेरे पास मीटिंग नहीं होती थी, कॉल नहीं होती थी, तो मैं मार्केट में चला जाता था और वहां पे अपने बारे में बताता। क्लाइंट जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, उनकी दुकान पे जाके बैठता था और उनसे रेफरेंस लेता था, उनसे पड़ोसी का नंबर लिया, उनसे मिला, फिर ऐसे कर करके मैंने प्रॉपर रेफरेंस बेसिस पे काम स्टार्ट किया। कितना आसान होता था या कितना टफ होता था ये काम करना, रेफरेंसेस लेना, मार्केट में जाके खड़ा होना, कितना आसान और कितना टफ होता था? मतलब इस तरह से मान लीजिए कि एक पहाड़ को तोड़ रहे हो आप, क्योंकि उस टाइम पे आप किसी से मिलते थे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का नाम लेके, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो प्राइवेट इंश्योरेंस पे बिलीव नहीं है, क्योंकि हम उससे पहले तो बैंक का रेफरेंस यूज करते थे। और आदित्य बिरला एक प्राइवेट इंश्योरेंस, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। धीमे धीमे स्टार्ट किया। तो प्रमोद जी, आपको बीआईटीवी के बारे में जानकारी कैसे हुई, और आपको कैसे पता चला कि बीआईटीवी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं अलग अलग ट्रेनर्स के, और आपने कैसे आपके मन में आया कि मैं बीआईटीवी के थ्रू एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रजिस्टर करूं? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कैसे पता चला इस पोर्टल के बारे में, और क्यों आपने यहीं से बुक किया, डायरेक्ट क्यों नहीं किया? रंजीत जी, मैं लगभग आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ आपके। काफी यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां से मैं रेगुलरली आपका देखता था। आपने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, आपने मुंबई से कन्याकुमारी और हिमाचल, कहाँ कहाँ आपने हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया, जो इंडस्ट्री में शायद चुनिंदा लोग काम करते हैं। तो मुझे वहां से प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा से जैसे अभी प्रशांत सर के साथ में आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। बहुत, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि वो इंडस्ट्री में चुनिंदा ट्रेनर में से हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ और पिक्चराइज। मैंने लास्ट वाली बोला था आपसे कि बहुत ही पिक्चराइज फोटो बना के वो आपके माइंड में बिठा देते हैं, और वो मतलब अच्छी सी अच्छी सेल को सिंपल बना देते हैं। और उसमें आपका और आपकी टीम का पूरे का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस तरह के आप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। परफेक्ट। सो प्रमोद जी, आपने 2004 में 2005 में से आपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में काम करना शुरू किया, और वो वक्त था, और आज का वक्त है जब आपके पास में अपना ऑफिस है, आपके पास में अपने स्टाफ है, यू नो, और आप जो है इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। तो ये जो आपका ये जो समय गुजरा है,
इस समय में कोई आपका ऐसा अचीवमेंट आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है? रंजीत जी, मैं आपको फर्स्ट टाइम ही अभी बता नहीं पाया था। 2006 दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था और मार्च 2007 में, मतलब एमडीआरटी के लिए पूरा साल मिलता है, बट मैंने जनवरी से मार्च तक उस टाइम पे मैंने फर्स्ट एमडीआरटी क्वालिफाई किया। और उस एमडीआरटी क्वालिफाई से मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं, मतलब एक छोटे शहर से दिल्ली मेरे लिए बहुत बड़ा शहर था, विदेश था, पर मैं उससे भी आगे एक ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप पे गया जहाँ पे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और बहुत ऐसे लोगों से मिला जो 20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, और उनको देख के मेरे को लगा कि नहीं नहीं, आप कर सकते हो प्रमोद। और मैंने उस दिन से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है, सचमुच। और इसमें भगवान की बहुत बड़ा मेरे पर हाथ है कि मुझे इस लायक बनाया, मुझे उन्होंने ताकत दी कि मैं इस काम को कर पाया। तो मैंने अभी तक 4 टाइम्स सीओटी किया है रंजीत जी, टिल करियर में, और रेस्ट मेरा रेगुलर एमडीआरटी है। आदित्य बिरला के टॉप क्लब एडवाइजर्स होते हैं, उनमें से चुनिंदा नाम है इस इंडस्ट्री में। तो आप आदित्य बिरला के साथ ही काम करते हैं? अभी मैं 3 कंपनी के साथ और काम करता हूं, जिसमें आदित्य बिरला मेरा मेन बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस में। सीओटी आपने आदित्य बिरला के साथ किया है? जी जी। अच्छा, और कौन सी कंपनी के साथ काम करते हैं? एचडीएफसी लाइफ के साथ भी करता हूँ और एलआईसी के साथ भी करता हूँ। और एलआईसी के तो नाम डेवलपमेंट ऑफिसर हैं हमारे गुरुजी श्रद्धेय हरीश गुप्ता जी, उनके हरीश साथ गुप्ता जी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपका ये जो इंटरनेशनल पहला ट्रिप हुआ जो आपने जीता, वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट आप मानते हैं? एग्जैक्टली। जो पहला आपने ट्रिप किया। हाँ, उसी से मेरे को वो मोटिवेशन आया, जिसे देख के मुझे लगा कि ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं, जो मेरे से शायद हो सकता है थोड़ा, मैं तो हिंदी बोल भी लेता हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ में हूँ, जो हिंदी भी नहीं बोलना आते थे, जिनको हिंदी बोलना भी नहीं आता था, वो भी एमडीआरटी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बट मैं, हाँ, ऑब्वियसली बात है कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मेरी बात को इजी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो प्रमोद जी, आपका क्या विजन है? आप इस मुकाम तक तो आ गए हैं, वन मैन आर्मी से आज आपकी टीम है, आपका ऑफिस है, इस मुकाम तक आप आ गए हैं, आप सीओटी करते हैं। यहाँ से आगे आपका क्या विजन है, क्या गोल है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके एक्शन प्लान्स क्या है उसके लिए? एक और टर्निंग पॉइंट रंजीत जी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, और ये शायद सबके लिए, हमारे जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। 2008 में मेरे कस्टमर होते थे जो 2 पार्टनर थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे और अच्छा खासा प्रॉपर्टी का काम करते थे। उनका टर्म इंश्योरेंस उस टाइम पे मैंने किया हुआ था, एक पार्टनर का। दूसरे पार्टनर को मैं भी जानता था, बट दूसरे पार्टनर ने नहीं कराया हुआ था उनको टर्म इंश्योरेंस। और उनके जो पार्टनर थे, दूसरे जो पार्टनर थे, उन्होंने उनके साथ में कुछ बिजनेस में घपला किया और बिजनेस में बहुत बड़ा प्रीमियम उन्होंने उठा लिया। मतलब उन्होंने पैसा कस्टमर से ले लिया, मतलब प्रॉपर्टी सेल कर दी और उसका पैसा अपने पास ले लिया किसी दूसरे अकाउंट में, और कुछ टाइम के बाद में उनकी डेथ हो जाती है। और दोनों पार्टनर से फर्म पे इतना बड़ा लोन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली, पूरा बिजनेस भी मतलब छोड़ने के बाद भी उनके पास लोन होता है। एक दिन जनरली मैंने उनको फ़ोन किया, तो उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया, मैंने उनका नाम बताया, तो वो रोते हुए बोली कि वो दुनिया में नहीं रहे। तो मेरे को भी एकदम से घबराहट हुई। जनरली बात होती है रेगुलर उनसे हमारी, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि भाभी जी, मैं कल घर आ रहा हूँ आपके, पर मुझे सिर्फ एक शर्त चाहिए कि आपके साथ कोई और ना हो। बोले भैया ऐसे क्यों? मैं आके बताऊंगा, आपका कोई साथ ना हो। ये इस रीजन से मे भी हो सकता है कोई जानने वाला होता, क्योंकि मुझे पता था उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। तो हो सकता है उनके पैसे को कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करा लेता, या बोलता कि आप इसमें से। उनको उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए का जब चेक मिला, लिटरली रंजीत जी, मुझे उस दिन से मेरी आंखों में आज भी आंसू आते हैं वो एक्सपीरियंस लेके। वो लिटरली मेरे पैरों में हो गए कि भैया आप ना एक भगवान के बनाए हुए दूत आए हो हमारी फैमिली के लिए। उस दिन से मेरे को लगा कि नहीं नहीं, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ ना, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मैं जितना ज्यादा काम करूँ उतना कम है। उस दिन से लेके आज तक मेरे को सिर्फ पैसे के लिए नहीं भागा, भगवान की दुआ से पैसा भी कमाया, पैसे के लिए नहीं भागा। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए कि मेरी एक बात से, मेरे एक सुझाव से उनकी फैमिली में इतना बड़ा सहयोग कर सकते हैं, तो मैं न जाने कितने लोगों को अनजाने और जाने में भला कर सकता हूँ।
तो कोविड में भी हमने देखा तकरीबन 17 करोड़ रुपए का हमने मेरी टीम ने मिलके हम लोगों ने क्लेम दिलवाया रंजीत जी कोविड पीरियड में। और ऐसे ऐसे कस्टमर्स के जिनकी मेरे पास पॉलिसी भी नहीं थी, तब भी हम घर जा जाके उनके घर से बॉन्ड पेपर उठा के उनकी कंपनी में जमा करा के और काम करा था। तो क्योंकि हम जो इंश्योरेंस है वो नोबल बिजनेस है हमारा। पैसा ठीक है, पैसा सब लोग कमा रहे होते हैं, डॉक्टर भी कमा रहा होता है, बाकी प्रोफेशन भी कमा रहे होते हैं, बट हमारे प्रोफेशन को आप इस लेवल से देखते हैं कि आप किसी की फैमिली को ऐड कर सकते हो, फैमिली को कुछ वो चीज दे सकते हो जो आपके ना रहने पे, तो शायद वो एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, और सेकंड आपका इंश्योरेंस एडवाइजर है। तो वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा रहा है, जो बाकी चीजें उससे छोटी पड़ जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा प्रमोद जी आपका, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब यहाँ से आगे आपका क्या विजन है प्रमोद जी, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या लक्ष्य रखा है आपने और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी मेरे पास में लगभग 8 लोगों की टीम है। मेरा टारगेट है अगले 5 साल में मेरी 50 लोगों की टीम रहे, और नंबर ऑफ क्लाइंट्स मेरा एक्वायर करने का मोटिव नहीं है, नंबर ऑफ फैमिली सिक्योर करने का है। अभी हमारे तकरीबन 2000 प्लस कस्टमर हैं। हमारा टारगेट है अगले 5 साल में इसको 5000 प्लस करने का, जिससे हम उनकी फैमिली को सिक्योर करें, वेल्थ, हेल्थ एंड लाइफ, तीनों चीजों की सिक्योरिटी दे सके। उसके लिए क्या कर रहे हैं, आपकी क्या एक्शन प्लान है प्रमोद जी? मैं किसी भी कस्टमर से मिलता हूँ रंजीत जी, तो उससे सबसे पहले उनकी नीड समझता हूँ, उसके बाद उनके एक्शन प्लान समझता हूँ कि उनका एक्शन में है क्या क्या। मतलब लाइक मान लीजिए किसी कस्टमर से हम लोग मिले तो उसके पास में इन्वेस्टमेंट होता है, बट उसका प्लान नहीं होता है वो इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए। अब मेरे को जाना तो बॉम्बे है, पर मेरे को पता ही नहीं कि मुझे बाई ट्रेन जाना है, बाई रेल जाना है, उसी हिसाब से प्लान करूंगा ना। बाई ट्रेन जाना है तो मेरे को कितना खर्चा लगेगा, बाई प्लेन जाना है तो कितना टाइम और खर्चा लगेगा। तो हम गोल बेसिस प्लानिंग करते हैं, और हर कस्टमर की नीड को समझ के हम उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो गैप्स हैं उनको फिलफिल करते हैं। इसी बीच में हमने हेल्थ इंश्योरेंस की टीम भी अलग एलोकेशन किया है, जिसमें क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो हमारी हेल्थ टीम है वो 2 बंदे तो हमारे ऐसे हैं कि जो 24/7 काम करते हैं। यानी कस्टमर का रात को 12 बजे भी कॉल आता है। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स का फीडबैक आता है कि प्रमोद जी आपकी टीम रियल में आपने बहुत अच्छे लेवल पे बनाई है, क्योंकि रात को 11 बजे 12 बजे कभी भी किसी की भी जरूरत होती है, इमरजेंसी में फोन कर सकता है, पर ये नहीं होता है कि नहीं मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो हम रात को 12 बजे भी उसको जवाब देते हैं, या हो सकता है उस दिन जवाब ना दे पाए तो उसको नेक्स्ट डे जवाब देते हैं। तो हम जो नंबर ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया और टीम को डिवाइड कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक प्रमोद जी। आपके आपके काम करने का जो तरीका है और आपकी जो सोच है वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देती है अगर कोई व्यक्ति आपको सुने तो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रमोद जी कि आपने अपना समय दिया, और धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा कि आप BITV वेबसाइट जो एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग ट्रेनर्स की ट्रेनिंग एक जगह पर मिलती है, उस प्लेटफॉर्म की आप सबसे पहले उपभोक्ता है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, थैंक यू आपकी कार्यशैली के बारे में हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू।